अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग टॉपिक नंबर 12.9 डिस्कस करेंगे और टॉपिक नंबर 12.9 है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। लेंसेज जो है वो इमेज हमेशा प्लॉट करते हैं, ऐसे लेंसेज जो कि कन्वर्ज करते हैं लाइट को एक जगह पर, और जो लेंस लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज करता है वो होता है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें इमेज फॉर्मेशन जो दिखाई गई है वो है कन्वेक्स लेंस की, क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग होता है और रियल इमेज को वो फॉर्म करता है। किस तरह से जो कन्वेक्स लेंस है वो इमेज को फॉर्म करेगा वो हम लोग कुछ डायग्राम्स की हेल्प से ज्योमेट्रिकली इमेज की फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जो डायग्राम्स हैं वो काइंडली ड्रॉ करने के बाद अपने रजिस्टर्स पर ड्रॉ करने के बाद मुझे आप लोग उसको सेंड करें, ताकि मैं चेक करके बता सकूँ कि आपने उन्हें ठीक भी बनाया है या नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। बीइंग अ लॉन्ग क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी डायग्राम्स जो हैं वो यूजुअली स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उसमें ज़रूर मिस्टेक करके उसको पूरा का पूरा गलत कर देते हैं, तो इसलिए ये आपने मुझे ज़रूर सेंड करनी है। एंड इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज जो है, चूँकि जो रियल इमेज बनाता है वो सिर्फ हमारा कन्वेक्स लेंस ही बनाता है, तो वो 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इमेज की फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले हम वो 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, 3 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि वो किस तरह से फॉर्मेशन होती है इमेजेस की। तो जो ये पॉइंट्स हैं 3 यहाँ पर गिवन है। सबसे पहला पॉइंट है द रे पैरेलल to the axis passes through the focal point after refraction by the lens। सबसे पहले तो ये कि लाइट जब लेंस में से गुज़रती है तो वो रिफ्रैक्ट करती है, और यहाँ पर उसने ये बताया, यहाँ पर समझ लें कि अगर ये हमारा लेंस है, ये लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और इसमें से जो स्ट्रेट लाइन पास कर रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। ऐसी लाइट रे जो बिल्कुल पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के ट्रैवल करती हुई आती है, लेंस में से जब पास करती है तो क्या करती है, अपने आप को रिफ्रैक्ट करती है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो इस तरह से ट्रैवल कर जाती है और कहाँ से गुज़रती है, जिस पॉइंट में से वो प्रिंसिपल एक्सिस में से गुज़रती है वो जो पॉइंट है दैट इज़ अ फोकस पॉइंट। हमेशा जो रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट में से गुज़रेगी। Second point, the ray passing through the optical centers passing straight through the lens and remains undeviated। ऐसी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, हमेशा ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऐसी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट ही गुजर जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर में से पास करने वाली जो लाइट रे है वो अपने पाथ से डेविएट नहीं करेगी। द थर्ड पॉइंट, द रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट बिकम्स parallel to the principal axis after refraction। ऐसी रे जो हमारे पास फोकस पॉइंट में से गुजर कर आएगी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। जैसा कि ये अगर हमारे पास लेंस है, ये उसका ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये फोकस पॉइंट है, तो जो रे हमारे पास इसमें से गुज़रती हुई फोकस पॉइंट में से गुज़रती हुई आ रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा पैरेलल हो जाएगी। ऑपोजिट हो गया ना, जो पैरेलल रे आ रही थी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट में से गुज़री, जो फोकस पॉइंट में से गुज़रती हुई आ रही थी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये देखें आप यहाँ पर, इससे हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या है। हम लोग ये देखते हैं ये चीज़ जो यहाँ पे दी है ये हमें इस तरह से यूँ अपवर्ड डायरेक्शन में गिवन है, रेड कलर का एरो, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ये वाली रे है रे नंबर 1 जो कि पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्रैक्ट होने के बाद जहाँ से गुजर रही है वो पॉइंट है फोकस पॉइंट। सेकंड रे ये है जो ऑब्जेक्ट से आ रही है लाइट रे और ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही है, और थर्ड वन रे ये है जो कि फोकस पॉइंट में से गुजरी है और बाद में ये पैरेलल हो गई। अब जहाँ पर ये पैरेलल होने के बाद जिस पॉइंट पे मैच करेंगी उस पॉइंट पर इमेज फॉर्म हो जाएगा। और रियल इमेज की प्रॉपर्टी ये है कि ये आप देखें यहाँ पे जो रियल इमेज फॉर्म हुआ है वो इस तरह से है, मतलब ऑब्जेक्ट वाज लाइक दिस और इमेज इस तरह से बना। इमेज जो रियल होता है उसकी प्रॉपर्टी हमेशा ये होती है वो इन्वर्टेड होता है।
तो इस तरह से हमारा कन्वर्जिंग लेंस जो है वो इमेज की फॉर्मेशन करेगा। इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं हम लोग। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस देखते हैं। ये चीज़ इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस, सबसे पहले उसने जो इमेज फॉर्मेशन की डायग्राम बनाई है उसने ऑब्जेक्ट को रखा 2f के बियॉन्ड, यानी जितनी हमारा फोकस पॉइंट था उतना ही ज़्यादा डबल कर लिया उसे, तो उसे हम 2f कह देते हैं। उसने कहा कि अगर हमारा इफ़ द इमेज इज़ बिटवीन f एंड 2f रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर, देखें हमने 2f के बिल्कुल पीछे रखना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, और जो इमेज हमारा फॉर्म होकर आएगा वो होगा इमेज इज़ बिटवीन f एंड 2f, इट विल बी रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज़। इसको समझते हैं। ये देखें, ये हमारा एक है ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज फॉर्म हमने कराना है। हम वही 3 लाइट रेज लेंगे, एक यहाँ से गुजरेगी और एक फोकस पॉइंट में से गुजरेगी। ठीक है, ये ऐसे जाएंगी आगे यूँ और यूँ, जिस पॉइंट पर जाके ये नेक्स्ट मैच करेंगी वो हमारे पास वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, वहाँ पे हमारे पास इमेज फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये f था, डबल कर लिया तो ये 2f बन गया, और जो ऑब्जेक्ट है वो 2f के पीछे रखा हुआ है। जब कभी भी हमने ऑब्जेक्ट को 2f के पीछे रखना है, इमेज हमेशा दूसरी साइड पर f और 2f के दरमियान बनेगा। अब ये देखें यहाँ पर क्या है, ये जो पैरेलल आ रही थी वो फोकस पॉइंट में से गुजरी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरी, और तीसरी जो है वो आ गई, और ये हमारा ये इमेज फॉर्म हुआ। इस तरह से इमेज फॉर्म हुआ, और ये जो इमेज है ये इन्वर्टेड है, स्मॉलर इन साइज़ है, और इमेज जो है वो हमेशा f और 2f के दरमियान में प्लॉट होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f से पीछे रखेंगे तो इमेज हमेशा f और 2f के दरमियान में प्लॉट होगा। नेक्स्ट वन, द सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट 2f। अगर हम लोग अब अगले वाले में क्या करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट 2f, ये लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को 2f के ऊपर रखेंगे, द इमेज विल फॉर्म एट 2f। ये देखें, ये हमारा ऑब्जेक्ट है एग्जैक्ट 2f पॉइंट के ऊपर। वही 3 रेज हमने ले ली, ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजारनी है, ये हमने ऐसे करनी है, और ये ऐसे रिफ्रैक्ट हुई। जहाँ पे ये मिलेंगी वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, वहाँ पे हमारा इमेज प्रोड्यूस हो जाएगा, और जो इमेज जो 2f पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उसका जो इमेज है वो भी हमारा हमेशा 2f के ऊपर ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, सिमिलर इन साइज़ होगा। ये नीचे पिंक लाइन में इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इमेज इज़ एट 2f रियल इन्वर्टेड द सेम साइज़, ठीक है, एज द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट था उतना ही हमारे पास इमेज प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं। थर्ड वन सी में उसने कहा द ऑब्जेक्ट जो है वो अब बिटवीन f एंड 2f है। अब देखें, हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसे हमने अब f और 2f के दरमियान में रखा है, उसका इमेज हमेशा 2f के पीछे प्रोड्यूस होगा, जो कि कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज़ होगा। ये देखें, यहाँ पे हमने ये रखा है ऑब्जेक्ट को, ये f और 2f के दरमियान में है, यही 3 रेज, ठीक, और यहाँ पे ये मिल गई, और यहाँ पे हमारे पास कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज़ इमेज प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और ये इमेज जो है हमेशा 2f के पीछे प्रोड्यूस होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान में पड़ा होगा तो इमेज जो है वो 2f से परे प्रोड्यूस होगा, दूर प्रोड्यूस होगा, और वो लार्जर इन साइज़ होगा और रियल होगा। नेक्स्ट वन क्या है जी, नेक्स्ट वन है हमारा ये, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट f। अगर हमारा ऑब्जेक्ट f पे पड़ा हो तो क्या होगा। अब ध्यान से समझने वाली बात ये है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो f पे पड़ा हुआ है, रे जो है ये ऐसे चली गई और दूसरी ऐसे चली गई। जब कभी भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो f पे पड़ा होगा तो रेज़ जो हैं वो रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएंगी, और इमेज जो है वो कभी भी फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल रेज़ जो हैं वो कभी भी मीट नहीं करती। बट मोस्ट ऑफ द पॉसिबल थिंग इज़ हियर कि शायद किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे जाके, बहुत दूर किसी कायनात में कहीं दूर जाके पॉसिबल है कहीं मिल जाए तो इसका कोई इमेज इनफाइनाइट पे प्रोड्यूस हो जाए, अदरवाइज़ इमेज फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, जो रिफ्रैक्ट करने के बाद चूँकि ये दोनों रेज आपस में पैरेलल हो जाएंगी। वेरी लास्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, नाउ द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन f एंड o। ये f पॉइंट है और ये ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। यहाँ से लाइट रे ऐसे जा रही है, दूसरी लाइट रे ऐसे जा रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस केस में जो हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि हम लोग इन रेज़ को,
क्योंकि ये मिलना थोड़ा मुश्किल दिख रही हैं, पीछे की तरफ ग्रो करा के इमेजिनरी इमेज क्रिएट करेंगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये हमारा जो लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, ये उस वक़्त इमेजिनरी या फिर जो है वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा जब ऑब्जेक्ट हमारा एफ़ और ओ के दरमियान में पड़ा होगा। और इस केस में जो हमारा इमेज है वो लार्जर इन साइज़ होगा, इरेक्ट होगा यानी बिल्कुल सीधा होगा और इमेजिनरी होगा।